जब व्लादिमीर पुतिन 1999 में रूस के कायम मुकाम सदर बने तो साबिक जासूस की हैसियत से वो एक पुरस्कार और गैर मारूफ शख्सियत थे। सदर बोरिस येल्सिन ने टीवी पर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा था कि रूस को नई सदी में नए सियासतदानों, नए चेहरों, ज़हीन, मजबूत और मुतहरिक लोगों के साथ दाखिल होना चाहिए। करप्शन समेत सियासी और समाजी मसाइल से भरपूर बोरिस येल्सिन की सदारत तेजी से गैर मकबूल हो रही थी। सोवियत यूनियन के खात्मे में कलीदी किरदार अदा करने वाले बोरिस येल्सिन का दौरे इक़्तिदार रूस के वासियों के लिए तकलीफ दे रहा था, जब मुल्क एक कम्युनिस्ट तर्ज हुकूमत से फ्री मार्केट मॉडल अपनाने की कोशिश भी कर रहा था। बोरिस येल्सिन ने ऐसे में व्लादिमीर पुतिन को नई सदी के नए चेहरे के तौर पर चुना और वादा किया कि ताकत का खिलाफ पैदा नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने तंबीह की कि कानून और रूस के आइन से बालतर होने की कोशिशों को कुचल दिया जाएगा। संजीदा, चुस्त और दुबले पतले पुतिन को एक ऐसे मुल्क में बतौर सरबराह खुश आमदीद कहा गया जहां लोग बोरिस येल्सिन के रवैये से तंग आ चुके थे और जिनकी शराब नोशी और सेहत से जुड़े मसाइल अक्सर खबरों की जीनत बने थे। 1999 में पुतिन को वज़ीर आज़म तैनात किया गया था। उस वक्त वो KGB के साबिक एजेंट थे जिन्हें अचानक ही इक़्तिदार के ऐवानों में जगह मिली, लेकिन कायम मुकाम सदर की हैसियत से पहले ही साल में उन्होंने चेचनिया के खिलाफ जंग में सख्त मौक़िफ़ अपनाकर शोहरत में इजाफा किया। मार्च सन 2000 में पुतिन सदारती इंतखाबात जीतकर मुस्तकिल सदर बने और सर्वे ने दिखाया कि अवाम मुआशी इस्तेहकाम को हर चीज पर तरजीह दे रही है। पुतिन का बुनियादी पैगाम वाज़ेह था कि वो रूस को एक बार फिर से मजबूत बनाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के सरबराह इस वक्त 47 साल के थे और उनकी शख्सियत के नित नए रूप सामने आए, जैसा कि जूडो में ब्लैक बेल्ट और मुजरिमों के बारे में सख्त बयानात के चूहों को कुचल दिया जाएगा। लेकिन दर हकीकत पुतिन कौन थे? सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड में पैदा होने वाले पुतिन के साबिक जूडो कोच ने BBC को सन 2001 में इंटरव्यू में बताया था कि वो एक मिसाली तालिब इल्म थे जिनमें ओलंपिक्स तक पहुंचने की सलाहियत थी। अनातोली राकलन के मुताबिक पुतिन हर वक्त जीतने के लिए पुरअज़म रहते थे, चाहे उन्हें हरीफ के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना पड़े या फिर ज़हनी सलाहियत का। वो दोनों हाथों से एक जैसी सलाहियत का मुजाहरा करता था। इसके हरीफ एक जानिब से वार की तवक्का करते थे तो वो दूसरी जानिब से वार करता, जिसकी वजह से इसे हराना मुश्किल होता था क्योंकि वो हर वक्त मुखालिफ को धोखा देता था। 1992 में पैदा होने वाले पुतिन दूसरी आलमी जंग के खात्मे के 7 साल बाद पैदा हुए, जिसके दौरान लेनिनग्राड के मुहासरे में उनके बड़े भाई हलाक हुए और उनके वालिदैन की जिंदगी भी मुश्किल से बची थी। वो एक छोटे से फ्लैट में पले बढ़े जहां बहुत से लोगों के लिए एक ही किचन और बाथरूम था और चूहों और कॉकरोच की भरमार थी। अपनी आप बीती में पुतिन बताते हैं कि कैसे उनको कम उम्री में ही चूहों से लड़ना पड़ा। एक बार मैंने एक बहुत बड़े चूहे को देखा और इसका पीछा किया। अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया और फिर भाग गया। प्रोफेसर नीना खुरुशचेवा साबिक सोवियत वजीर आज़म निकिता खुरुशचेव की पड़पोती है। सन 2023 में पुतिन पर होने वाली एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि पुतिन ये कहानी सुनाना पसंद करते हैं ताकि अपना सादा माजी बयान कर सके और ये दिखा सके कि वो कितना दूर तक पहुँचे हैं, उन्हें किस तरह के दुश्मनों को सामना करना पड़ा। माहिर नफ्सियात मारिया ओसोलिना पुतिन के बचपन की दोस्त हैं। उन्होंने सन 2003 में BBC को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस माहौल में वो पले बढ़े वहाँ ताकतवर का कानून चलता था। वो कमजोर पतला सा बच्चा था और उसके लिए ये जरूरी था कि वो अपने आप को मजबूत दिखाए ताकि इसे कोई मार ना सके। उनके मुताबिक पुतिन के खानदान ने उन्हें फर्ज शनासी, मुल्क से मोहब्बत और वफादारी का सबक सिखाया। पुतिन के वालिदैन इससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो उनकी दुनिया का मरकज था, ऐसा बेटा
جس کی ان کو ہمیشہ سے خواہش تھی، لیکن وہ فطری طور پر اپنے احساسات اور جذبات زیادہ نہیں دکھاتے تھے۔ اس کے والد ظاہری طور پر بہت سرد شخصیت کے مالک تھے اور اس کی والدہ بھی، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو سرعام بوسہ نہیں دیتے تھے۔ پوٹن کے دوست اور جاننے والے انہیں ایک ذہین لیکن کم گو شخص کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ان کے اسکول کے ساتھی سرگئی کادرو نے BBC کو سن 2001 میں بتایا کہ وہ کبھی بھی توجہ کا مرکز نہیں ہوتا تھا، وہ دور سے اثر انداز ہونے کو ترجیح دیتا تھا، بورس یلسن سے بہت مختلف تھا۔ یاد ہے کہ وہ کیسے ایک بار ٹینک پر چڑھ گیا تھا اور اس نے سب سے کہا تھا کہ اس کے پیچھے چلیں۔ پوٹن ایسا کبھی نہیں کرے گا، وہ باتیں کرنے والا نہیں، عمل کرنے والا آدمی ہے۔ پوٹن ہمیشہ سے خفیہ ایجنسی KGB کے ایجنٹ بننا چاہتے تھے تاکہ ملک کی خدمت کر سکیں۔ شاید یہ ایک ایسے شخص کے لیے بہترین ملازمت تھی جو روشنی میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ پوٹن کے مطابق سوویت فلم دی شیلڈ اینڈ دی سورڈ یعنی تلوار اور ڈھال، جس میں نازی جرمنی میں ایک روسی ڈبل ایجنٹ کو دکھایا گیا، سے انہیں یہ شوق پیدا ہوا۔ 16 سال کی عمر میں پوٹن KGB کے مقامی دفتر پہنچ گئے اور کہا کہ انہیں کام پر رکھا جائے۔ انہیں بتایا گیا کہ ابھی انہیں انتظار کرنا ہوگا اور تعلیم حاصل کرنا ہوگی۔ 6 سال بعد پوٹن KGB کے رکن بن چکے تھے، جس کے بعد 16 سال تک انہوں نے خفیہ ایجنٹ کی زندگی گزاری۔ جب جرمنی سے برلن کی دیوار گری تو وہ مشرقی جرمنی میں تھے۔ وہ ایک ایسے روس واپس آئے جہاں ماضی میں بنائی جانے والی ہر دیوار ہی گر رہی تھی۔ 1991 میں پوٹن سینٹ پیٹرزبرگ کے نائب میئر بنے اور رفتہ رفتہ سیاست میں چپ چاپ قدم مضبوط کرتے گئے۔ یوں ایک وقت آیا جب انہیں وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ اچانک وہ شخص جو پہلے کہیں نہیں تھا اب ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ سن 2003 میں ان کے دوست ماریا نے ان کی قیادت کو ہوا کا تازہ جھونکا قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 1950 میں پیدا ہوئی تھی اور اس وقت سے اب تک ایسا کوئی سربراہ نہیں آیا جو دیکھنے میں بھی جاذب نظر ہو۔ مجھے ماضی کا کوئی سربراہ پسند نہیں تھا۔ پوٹن پہلا روسی سربراہ ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ پہلا سربراہ ہے جس سے کسی قسم کی شرم کا احساس نہیں جڑا ہوا۔ پوٹن 25 سال سے اقتدار میں ہے۔ جوزف اسٹالن کے بعد اتنا طویل عرصہ کسی روسی سربراہ نے اقتدار میں نہیں گزارا۔ 72 سال کے پوٹن کے بارے میں BBC نامہ نگار پاول کرپی نے رواں سال کے آغاز میں لکھا تھا کہ ان کی مخالفت کرنے والے غائب ہو چکے ہیں اور اگر وہ سن 2036 تک بھی اقتدار میں رہنا چاہیں تو انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔